एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं तू डाल डाल तो मैं पात पात। ऑपरेशन सिंदूर के समय ना भारत एक चीज समझ में आया भारत को, और वो था नैरेटिव वॉर। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ लड़ाई ही नहीं झेली, बल्कि सोशल मीडिया पर चल रहे अभियानों को भी झेला, जहां एक साथ कई देशों से कई यूजर भारत के खिलाफ आ रहे थे। अभी अचानक से ऐसा क्या हो गया है कि चाइना की ग्लोबल टाइम्स, ये देखकर मुझे एक बार को हंसी आई और मुझे लगा कि कुछ तो बड़ा जरूर हुआ है, जिसकी वजह से ग्लोबल टाइम्स को ये छापना पड़ा। क्योंकि ग्लोबल टाइम्स अगर कुछ कहता है तो ये समझ लीजिए कि शी जिनपिंग जो कहलवाना चाहते हैं वही कहता है। और अभी ये दोष दे रहे हैं सोशल मीडिया के उन यूजर्स को जिसे ये कह रहे हैं कि भारतीयों ने ऐसा फैलाया है। अब क्या फैला दिया भारतीयों ने चाइना के बारे में, जानेंगे क्यों आखिरकार ये घबराए हैं। कास्ट सिस्टम को लेकर चाइना के बारे में भारतीयों ने क्या रख दिया है सामने, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अगर चाइना की बात करें ना, तो चाइना में ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, गूगल सर्च, जीमेल कथित तौर पर ये बंद है और ये ग्रेट फायरवॉल का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि कुछ चीजें कुछ जगहों पर अगर प्रतिबंधित नहीं भी हैं तो बहुत ही ज्यादा उसमें लगे हुए हैं रिस्ट्रिक्शंस वगैरह। फिर सवाल होगा आपके मन में कि चीनी लोग एक्स पर कैसे दिखाई देते हैं, तो कुछ लोग वीपीएन के माध्यम से ब्लॉक की गई वेबसाइटों तक पहुंचते हैं। कुछ ऐसे हैं जो विदेशी नागरिक हैं, विदेश में हैं, चीनी नागरिक हैं, वो लिखते हैं वहाँ चूंकि एक्स फ्री है। सरकारी और मीडिया अकाउंट, इसके लिए अगर कहूँ तो ये लोगों ने अपने आप को उपलब्ध रखा है। ये बड़ी दिलचस्प बात है। कई चीनी सरकारी संस्थान, राजनयिक और स्टेट मीडिया एक्स पर एक्टिव हैं ताकि ग्लोबल तौर पर दर्शकों तक पहुंच सके। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ द पीपुल ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना, ग्लोबल टाइम्स, CGTN, ये लोग यहाँ उपलब्ध हैं। चाइना की सोशल मीडिया में क्या चलता है इसको लेकर चाइना को टेंशन नहीं होता, क्योंकि उन्होंने वहाँ फायरवॉल लगा रखा है और मॉनिटर करते रहते हैं कि क्या आ रहा है क्या जा रहा है। लेकिन अब एक बड़ी टेंशन शुरू हुई है। कहते हैं सोशल मीडिया पर ना भारतीयों से पंगे नहीं लेने चाहिए। अभी अगर आप देखेंगे तो कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिन मुद्दों पर चाइना की तरफ से या कथित तौर पर चाइनीज अकाउंट्स की तरफ से मीम आने शुरू होते हैं। जैसे स्क्रीन पर ट्रंप के इस मीम को देखिए। हाल ही में एक प्रेयर मीटिंग हुई थी प्रेसिडेंट ट्रंप की, और उसके बाद किस तरीके से चाइना की तरफ से कई मीम वीडियो आने शुरू हुए। जब ट्रेड वॉर चल रहा था, टैरिफ वगैरह लगाए जा रहे थे, तब भी मीम के बौछार हो रहे थे। इस तरीके के मीम चाइना की तरफ से आ रहे थे, गाने के तौर पर, म्यूजिक के तौर पर। भारतीयों को लेकर मैंने पहले भी आपको दिखाया है किस तरीके से ये गाना तक बना देते हैं कि हाँ भाई गर्मी हो रही है भारत में, राफेल गिर गया है। तो ये इनका लंबा तरीका रहा है। और अभी क्या सीन है, अभी मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन सोशल मीडिया पर अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो भारत का मजाक उड़ाने की कोशिश पिछले कुछ समय से लगातार हो रही थी। दो चीजों में खूब देखने को मिल रहा था। पहली चीज ये देखने को मिलती है भारत के रहन सहन को गंदा दिखलाना। कई ऐसे AI वीडियो भी देखने को मिले जिसमें कोई पैरों से कुछ बना रहा है, मतलब एक निगेटिव छवि बनाना दुनिया के सामने। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कौन बनाता है इसे, लेकिन काफी समय तक ऐसा चलता रहा। फिर देखने को मिला कि कास्ट सिस्टम पर भी बातें होने लगी। भारत के कास्ट सिस्टम पर गाहे बगाहे इधर उधर से आने लगे मीम। अब ये जो चीजें हैं ना, ये बहुत ज्यादा प्रभाव करती हैं। सोशल मीडिया आज के समय में बहुत ज्यादा प्रभावकारी है, और इंफॉर्मेशन वॉर ये आज से नहीं बहुत लंबे समय से चलाया है। बस इस बार यही है कि इंफॉर्मेशन वॉर को एक बड़ा रूप मिल गया है, और वो रूप मिल गया है सोशल मीडिया। पहले किसी इंफॉर्मेशन को फैलाना थोड़ा मुश्किल होता था, लेकिन अब किसी मिस इंफॉर्मेशन को फैलाना बहुत ज्यादा आसान होता है। सोशल मीडिया अब सिर्फ ऐसा नहीं रह गया है कि आपने मनोरंजन के लिए देखा और बातें हट गई। लोग आपके बारे में या आपके देश के बारे में वीडियोज को देखकर, विचारों को देखकर कल्पना कर लेते हैं।
अब जब ऐसा हो रहा था तो अब कुछ दिनों से एक पैटर्न देखने को मिलने लगा, और उस पैटर्न में क्या देखने को मिलने लगा कि चाइना के कास्ट सिस्टम, चाइना की वो वीडियोज जो पहले कभी देखने को नहीं मिले थे, एकदम अलग तरह के वीडियोज जो खास तौर पर उनके रहन सहन को दिखा रहा था, वैसे वीडियोज भी देखने को मिलने लगे। फिर कुछ ऐसे पोस्ट आने लगे जो चाइना के कास्ट सिस्टम को भी सामने लाने लगे। लोग हमारे देश के कास्ट सिस्टम को ऐसा कहते हैं कि हमने वर्णों में बांट रखा है, लेकिन चाइना का खुद का भी कास्ट सिस्टम है जिसमें चाइना के अंदर अलग अलग कास्ट हैं, शी, नोंग, गोंग, सांग। इसके अलावे ये जो सिस्टम है इसमें बटा हुआ है, कुछ व्यापारी है, कारीगर है, किसान है, विद्वान है, निचली जाति है, उछली जाती है। और सबसे अलग चीज हुको सिस्टम, इसको लेकर भी कुछ सोशल मीडिया में पोस्ट आने लगे जहां तर्क ये दिया जाने लगा कि यदि जन्म स्थान किसी व्यक्ति के अवसरों को प्रभावित करता है, ये ऐसा है, मतलब आप अगर गांव में पैदा हुए हो तो उसके लिए अलग चीजें हैं, आप अगर शहर में पैदा हुए हो तो उसके लिए अलग चीजें हैं। अब जब बहुत सारे मीम आने शुरू हुए तब देखने को मिला है चाइना की तरफ से ये पोस्ट आया है, और चाइना का कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप जो सोच रहे हैं हमारे यहाँ जाति नहीं है, भारत में लोग जाति बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सी का मतलब हो गया विद्वान और अधिकारी वर्ग, नोंग का मतलब हो गया किसान, गोंग का मतलब हो गया कारीगर और शिल्पकार, शैंग का मतलब हो गया व्यापारी, और एक है जियान मीन जो कि निचले स्तर का है। अब ये क्या कह रहे हैं, इनका कहने का अर्थ है कि नहीं जी, हमारे यहाँ कोई जाति वाति नहीं है, चीन में कोई जाति व्यवस्था नहीं है, बल्कि यहाँ पर लोग काम के आधार पर बांटे गए हैं। तो भारत में क्या था, भारत में भी तो वही था, काम के आधार पर ही लोगों को बांटा गया था। वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर तय हुई थी, जो बाद में जाकर अलग रूप ले लिया जिसने। अब इस पोस्ट के जरिए वो बताना चाह रहे हैं कि नहीं, हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है, हम तो काम के आधार पर कैटेगरी बांटते हैं। लेकिन ये ऐसा छाप कर, ऐसा लिख कर ये खुद फंस गए। ये मामला अब और उछलेगा। खैर, सोशल मीडिया पर एक चीज तो जरूर है, किसी ने सही कहा है कि सोशल मीडिया पर भारतीयों से पंगा मत लो, अगर पंगा लिया तो बड़ा बुरा हो जाएगा। ऐसा ही देखने को मिल रहा है। चीन के सरकारी मीडिया का आना ये बताता है कि चीन अपने छवि को खराब नहीं होने देना चाहता है, क्योंकि चाइना जानता है छवि के खराब होने का मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है। भले उनके देश की जनता इस चीज को न देख पा रही हो, लेकिन दुनिया तो देख रही है ना। आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।